क्योंकि जनता में आवाज आ रही है 156। गहलोत जी कह रहे हैं 156। जनता से भी आवाज आ गई 156, इसलिए कांग्रेस जीतेगी 156। पार्टी में झगड़े का कारण है बीजेपी के नेता। काम तो कुछ किया नहीं बीजेपी की सरकार ने। हमारी महिलाओं में दम है, बीजेपी के मन में गड़बड़ है, इसलिए उनमें दम नहीं है। उनकी आंखें अंधी हो गई है भ्रष्टाचार से बीजेपी के नेताओं की, इसलिए उनको कांग्रेस का काम नजर नहीं आता। जो लोग दूसरे का अच्छा काम नहीं देख सकते वो अच्छा काम कर भी नहीं सकते। दोष है आम जनता की आंखों में, आशीर्वाद है, प्यार है, हमारे प्रति प्रेम है, तो हमें लग रहा है कि हम जीतेंगे, रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे। चुनाव को लेके बिसात बिछ चुका है। दोनों ही पार्टियां अपने अपने काम को लेके अपने क्षेत्र में जा रही है। जहां भाजपा की पहले लिस्ट जारी हो चुकी है, वहां अभी तक कांग्रेस की कोई भी लिस्ट जारी नहीं हुई है, लेकिन भाजपा की पहली लिस्ट के साथ उनका विरोध देखने को मिल रहा है। आज हमारे साथ खास बातचीत में जुड़ रहे हैं प्रताप सिंह जी खाचरियावास। उनसे पूछते हैं कि क्या कुछ रणनीति रहेगी कांग्रेस सरकार की। सर, क्या कुछ रणनीति है चुनावी माहौल में सरकार की? क्या जीतने के लिए प्रयास चल रहे हैं? हमारा नारा 156, जीतेंगे 156, क्योंकि जनता में आवाज आ रही है 156। गहलोत जी कह रहे हैं 156। जनता से भी आवाज आ गई 156, इसलिए कांग्रेस जीतेगी 156। सर, बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, साथ में विरोध भी देखने को मिल रहा है, आपसी ही लोग उधर लड़ रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में झगड़े का कारण है बीजेपी के नेता। काम तो कुछ किया नहीं बीजेपी की सरकार ने। ना तो वसुंधरा जी के समय में काम हुआ, ना केंद्र सरकार में काम हुआ। अब बीजेपी के नेता आपस में झगड़ा हो रहा है, तो बीजेपी के नेता जो लड़ रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं पार्टी को, तो उनको अब निर्दलीय लड़ना चाहिए और अपनी ताकत दिखानी चाहिए। वजूद का सवाल है। मुझे पक्की उम्मीद है बीजेपी के नेता निर्दलीय लड़ेंगे, और बीजेपी के नेता निर्दलीय लड़ेंगे तो एक इनकी ताकत का पता चलेगा। सर, कहीं ना कहीं बीजेपी के जो बड़े लोग हैं, बड़े मंत्री हैं, वो आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस सरकार ने कुछ भी नहीं किया अपने कार्यकाल में, और जब इलेक्शन आ गए तो वो जनता के बीच जाने से डरते हैं। यही महिला सुरक्षा को भी लेके कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है, क्या कहेंगे? महिला सुरक्षा, राजस्थान की हर महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। मजे में ही सब महिलाएं खड़ी, ये गरबा करवा रही हैं, वो डांडिया करा रही हैं। यहाँ पे आइए ना, महिलाएं तो रिकॉर्ड बना रही हैं सब। राजस्थान में सिक्योर्ड आप भी महिला हैं, आप पत्रकार हैं, आपको क्या टेंशन है आप बताओ? आप अकेली है, कोई टेंशन नहीं। मैं खुद ही कह रहा हूँ, हमारी महिलाओं में दम है। बीजेपी के मन में गड़बड़ है, इसलिए उनमें दम नहीं है। महिला सुरक्षित है, राजस्थान सुरक्षित है। राजस्थान की कानूनी व्यवस्था मध्य प्रदेश, यूपी और हरियाणा से 100 गुना अच्छी है। हमारी कानून व्यवस्था भी अच्छी है, हमारा शासन भी अच्छा है, हमारी वेलफेयर की स्कीम अच्छी है, हमारी डेवलपमेंट की स्कीम है। लेकिन बीजेपी की आंखों में सच्चाई नहीं है, ईमानदारी नहीं है, सिर्फ झूठ फरेब और धोखा है। बीजेपी की आंखें झूठे धोखे की है, झूठ फरेब की है। उनकी आंखें अंधी हो गई है भ्रष्टाचार से बीजेपी के नेताओं की, इसलिए उनको कांग्रेस का काम नजर नहीं आता। जो लोग दूसरे का अच्छा काम नहीं देख सकते वो अच्छा काम कर भी नहीं सकते। सर, बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो गई है, जबकि उनका कहना था कि हम शराब में नहीं निकालेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने निकाल दी। अपनी लिस्ट कब जारी होने को है, कब तक आएगी, कुछ बताएं। हमारी लिस्ट भी जल्दी आएगी। अब बीजेपी की आ गई है तो आप ये मानकर चलिए कांग्रेस की भी आएगी, और 30 तारीख से फार्म भरे जाएंगे। जब 30 तारीख से फार्म भरे जाएंगे तो लिस्ट तो लानी पड़ेगी। 20 को ले आएँ, 25 को ले आएँ, कभी भी ले आएँ, लेकिन लिस्ट भी आ जाएगी, चुनाव भी हो जाएगा और 156 जीत भी लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस का कार्यकर्ता जोश में, मैं आज सुबह पब्लिक में जाकर आया हूँ 43 वार्ड में। लोगों के मन में जोश है, आम जनता की आंखों में आशीर्वाद है, प्यार है, हमारे प्रति प्रेम है, तो हमें लग रहा है कि हम जीतेंगे, रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे। सर, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है बीजेपी में कि अब जो वसुंधरा मैडम है उनको साइड किया जा रहा है, और दिया कुमारी जी को बता रहे हैं कि आने वाली सीएम ये है, क्योंकि उनको ये लगता है कि अब जो सरकार है वो बीजेपी आएगी। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? वसुंधरा जी बहुत सीनियर लीडर हैं, और वसुंधरा जी का सम्मान मैं भी करता हूँ। बीजेपी को वसुंधरा जी को साइडलाइन नहीं करना चाहिए। बड़ी महिला नेत्री है, लेकिन बीजेपी पे भरोसा कैसे करें? बीजेपी ने महिला आरक्षण लागू नहीं किया। जो बीजेपी नाटक कर रही है, महिला आरक्षण लागू नहीं कर रही, वो बीजेपी वसुंधरा जी को कैसे बर्दाश्त करेगी? वसुंधरा जी की पॉपुलैरिटी बीजेपी को चुभती है। बीजेपी महिलाओं के साथ नहीं है। बीजेपी तो महिला आरक्षण नहीं लाई, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी वसुंधरा जी को भी नहीं लाएगी। ये थे हमारे साथ प्रताप सिंह जी खाचरियावास, जिन्होंने अपनी रणनीति को लेकर हमसे कुछ खास बातचीत की और बताया कि इस बार भी राजस्थान में कांग्रेस सरकार ही दावा बोलेगी। अब देखना ये है कि कांग्रेस सरकार कितनी सीटों से राजस्थान में वापसी आती है। शिवानी शर्मा, कैमरामैन विनोद के साथ नवतेज टीवी, जयपुर।
देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।